अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वहीं रुको, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? बिना उनसे मिले हुए तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। मेरे मम्मी पापा ना थोड़ा बिजी थे तो मैं अपनी रिलेटिव को लाया हूँ ना साथ में। आप बाहर की घड़ी अंदर आइए ना। एक मिनट। अरे आप क्या कर रही हैं? चलो ना। आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अगर घर में किसी को पता चल गया, पापा जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे पापा ना मेरी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आप बस वैसा कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। मेरी हाँ में हाँ मिलाना बस। आइए 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 ना। यही है मेरे प्रोफेसर, ये घर के किसी बड़े से मिलना चाहते थे। जी नमस्ते। बैठिए। हाँ बैठो। तुम्हारे पापा कहाँ है प्रथम? वो सर एक्चुअली मेरी दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी ना। कब? अरे आपको भी मामी की भूलने वाली बीमारी हो गई है क्या? हा? वो दादी की कल तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें वो अस्थमा का अटैक आया था तो पापा और मम्मा को उन्हें दिल्ली लेकर जाना पड़ा। हाँ, प्रथम सर तो अपने कॉलेज में भी बहुत झूठ बोलते थे। हाँ, वो इनकी दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। नाम क्या है आपका? जी राधा मित्तल। और रहती कहाँ है आप? इन्हीं के घर में। और प्रथम से आपका रिश्ता क्या है? जी इनकी पत्नी है। क्या बोल रही है? पत्नी है, मेरे चाचा की पत्नी है, चाची है मेरी, चाची है ना? हाँ, इनके चाचा जी की पत्नी है। जी। 3 4 1 2 3 4 1 2। ओ हेलो, मैं दूल्हे की बुआ हूँ, सेंटर में मैं ही रहूंगी। और क्या पता आज के संगीत में मेरा डांस देख के कोई लड़का मुझे पसंद ही कर ले। चलो प्रैक्टिस करो। ये राधिया कहीं नजर नहीं आ रही। सोचा था इसको अपना अतीत बना देंगे, लेकिन ये तो अतीत में भी हमारा वर्तमान बन के घूम रही है, पता नहीं कहाँ। अरे ए, नाचना भी नहीं आता क्या ठीक से? गलती आपकी है माँ। अगर अपने पोते के लिए बहू ढूंढने से ज्यादा अपने लिए दामाद ढूंढने पे फोकस किया होता ना, तो आज ये सब मेरी शादी की डांस प्रैक्टिस कर रही होती और मैं आराम। ना मैं नाचती, ना आपसे टकराती और ना आप गिरती। वैसे माँ, आजकल मेरा दिल कह रहा है कि अहम की शादी के 1 महीने बाद ना मेरी भी शादी हो जाएगी। अरे तू तो ताऊर हमारी छाती पे बैठ के मुंह दलेगी और क्या। मतलब आप मेरी शादी नहीं करवाने वाले? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे शादी तो सबकी होती है, तेरी भी होगी। अच्छा हमें ये बता कि तूने ये राधिया को कहीं देखा, नजर आई क्या? राधिया वो बावली औरत? हाँ, सुबह मैंने उसे पौधों में पानी डालते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद नहीं दिखी। हो सकता है भाग गई हो। मैं जा रही हूँ डांस करने। राधिया तो हमारी कुंडली की 7.5 है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। पता नहीं अब क्या खिचड़ी पका रही है, हमें पता करना पड़ेगा। ये आपके भतीजे का मार्कशीट, सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है इनका, सिर्फ दोस्तों के साथ मतरगश्ती करते हैं। 265 दिनों में से सिर्फ 65 दिन ही कॉलेज गए हैं, और आपके ये शहजादे 200 दिन से कॉलेज नहीं आए। 1 नंबर का नालायक, निकम्मा और निठल्ला स्टूडेंट है ये कॉलेज का। 100% पासिंग गारंटी है इस कॉलेज की, लेकिन लगता है कि आपका ये साहिबजादा हमारा रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगा। वैसे सर रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए बने होते हैं ना। सॉरी जी, हम इन्हें समझा देंगे। हाँ सर, मैं अपना पूरी मेहनत करूंगा। वो आज दादी बीमार नहीं होती ना सर, तो आज क्लास के टेस्ट में मैं टॉप करता।
है ना चाची? हम इन्हें समझा देंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी वक्त और उम्र के साथ प्रथम सर सब समझ जाएंगे। प्रथम सर? वो वक्त के साथ ये प्रथम से प्रथम सर ही बन जाएंगे ना। जब बिजनेस संभालेंगे तो हर कोई इन्हें प्रथम सर ही बुलाएगा। एग्जाम का रिजल्ट देख करके इनके फ्यूचर की नैया डूबती हुई नजर आती है। अभी के लिए मैं इनको एग्जाम का एडमिट कार्ड दे रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज इस लड़के पर जरा ध्यान रखिएगा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं चाची, चलिए, चाचा जी वेट कर रहे होंगे, है ना? नमस्ते सर, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। थैंक यू सर। वाह आंटी, यू आर टू गुड। आज अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता ना, तो मम्मी पापा को सब पता चल जाता और फिर ना हम घर नहीं जा रहे होते, सीधा शमशान घाट जा रहे होते। प्रथम सर, कुछ भी बोलते हैं आप, ऐसा उल्टा सीधा मत बोला कीजिए। प्रथम, आज तुम बड़े दिन बाद कॉलेज आए हो। दिस इज फॉर यू। वैसे सोनिया, आज मैं कॉलेज ना सिर्फ तुमसे मिलने आया। वो गर्लफ्रेंड टिया काफी नहीं है, जो कॉलेज में भी इतनी सारी गोपियां बनाई हैं। इनको यहाँ से लेकर चलते हैं, वरना ये कृष्ण कन्हैया बनकर घूमते रहेंगे। वैसे सोनिया, ये गुलाब ना तुम जैसी ब्यूटीफुल के बालों में अच्छा लगेगा। घर चलो, अभी अभी टीचर ने इतनी कंप्लेन की है ना। घर चलो और चुपचाप पढ़ाई करो। सोनिया, ये क्या किया? हाँ, मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने ना प्रोफेसर को आते हुए देख लिया था, इसलिए जानबूझकर आपको डांटना पड़ा। ओह, गुड आइडिया, अच्छा किया, थैंक यू। हे भगवान, प्रथम सर के साथ रह के हमने भी झूठ बोलना सीख लिया, माफ कर देना। सॉरी सर। I'm sorry. ये लो जी, रिहर्सल में इतना शर्मा रहे, संगीत में क्या होगा? अरे दोस्त आ गए प्रथम के। नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम लोग? कब से इंतजार है। और प्रथम कहाँ है? वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुबह से प्रथम भी गायब है और राधिया का भी कुछ पता नहीं। कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? ये लीजिए दादी, ये लीजिए। ये लो बेटा। आप ठीक है? थैंक यू एकता, मेरी फैमिली का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं एम जी, अब तो ये मेरी भी फैमिली है ना। हमें तो लगा था प्रथम आप लोगों के साथ है। पर आंटी, हमें लगा था कि आप लोग प्रथम के साथ कॉलेज में हैं। कॉलेज में? हाँ, वो प्रोफेसर ने प्रथम को बोला था कि पेरेंट्स को कॉलेज में लेकर आओ। क्या? क्या प्रथम ने आपको इस बारे में कुछ बताया था? नहीं तो। लेकिन हो सकता है कि शायद उसने बताया हो, लेकिन ये शादी की तैयारियों में दिमाग से निकल गया हो। बस करिए रजनी जी, उसको बचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं उसके प्रोफेसर से बात करता हूँ, वरना उनको लगेगा कि हमें प्रथम की कोई परवाह ही नहीं है। प्रथम सर क्या कर रहे हैं? थोड़ा आराम से चलाइए ना, इतनी तेज बाइक चलाना अच्छी बात नहीं होती है। वो तो मतलब स्पीड में है ना, वो किसी और में नहीं।
पता नहीं भाई, बंद होगी, मुझे क्या पता, देखना पड़ेगा। प्रथम सर, ये ना आपकी कर्मों का फल है। क्या? अरे हाँ, आपने वो कॉलेज में टीचर से झूठ बोला ना, उसी की सजा मिल रही है आपको। और तुम जो मुझे पति पति कह के झूठ बोलती हो, उसका क्या? मैंने कैसे समझाए, वो झूठ नहीं बल्कि सच। प्रथम सर देखिए, आज तो हमने झूठ बोलने में आपकी मदद कर दी, लेकिन कल को जब ये बात माँ और पापा जी को पता चलेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। और आपने खुद को बचाने के लिए दादी को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। भगवान ना करे अगर ये झूठ सच हो गया ना, तो सबसे ज्यादा पछतावा आपको ही होगा। ओ प्लीज, मुझे नए लेक्चर नहीं सुनना है। और रही बात मम्मी पापा की, तो अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना, तो उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी, ठीक है? प्रोफेसर वर्मा, मैं ओमकार मित्तल, प्रथम का फादर बोल रहा हूँ। तो आज हम कॉलेज नहीं आ पाए, तो उसी के सिलसिले में मैंने आपको फोन किया है। ये सिर्फ ओके मिस्टर मित्तल, लेकिन अब आपकी मदर कैसी है? मेरी माँ मतलब समझा नहीं। प्रथम ने बताया था कि वो बीमार चल रही है, इसलिए आप लोगों ने उसे दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वैसे मैंने उसकी चाची को सब कुछ बता दिया है, बस उसे पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चाची, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? एक गाने पे करो। मिस्टर मित्तल, आप हैं कहाँ? पीछे से गाने की आवाज आ रही है। आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं और? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उर्मी, गाना बंद करो। आप ही की तारीफ सुन रहा था मैं। अभी आपके प्रोफेसर से बात हुई मेरी। इस घर में मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, और तुमने उसकी बीवी भी पैदा कर दी। तो कौन है वो आंटी? मुझसे भी मिलवाओ, जिसे तुम अपनी चाची बनाकर प्रोफेसर से मिलवाने गए थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन है वो? सर जी, क्या कर रहे हैं आप? प्रथम अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन हरकतें रजनी जी इसने बच्चों वाले की है। वो तो बड़ा प्रोफेसर का कि जिससे मेरी बात हो गई, उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये किस औरत को अपनी आंटी बनाकर ले गया था कॉलेज में। और जब तुम्हारे प्रोफेसर ने हमें बुलाया था, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और कौन थी वो औरत जिसे तुम आंटी बनाकर ले गए थे कॉलेज में? कौन है वो? प्रथम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वरना अभी तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें जूते से मारूंगा मैं। पापा जी माफ कर दीजिए, लेकिन इनकी चाची बनकर हम ही गए थे। तो तुम इसकी चाची बनकर गई थी? वाह वाह वाह, कमाल की नौटंकी इस औरत की। इसकी नौटंकी पे तो ढोल बजना चाहिए भाई। दादी, ये क्या कर रही थी आप? तू चुप कर प्रथम। हम इस औरत की चालाकी अच्छी तरीके से समझते हैं। कभी ये तेरी पत्नी बन जाती है, कभी चाची बन जाती है, अरे कल को घर की मालकिन बन के बैठ जाएगी। ओमकार, रजनी,
ये औरत तुम लोगों की शराफत का, तुम्हारी इंसानियत का पूरी तरह से फायदा उठा रही है। अब बताओ, तुमने इसको दया करके अपने घर में रखा और ये लड़की है तुम्हारे बेटे को ही झूठ बोलना सिखा रही है। अरे अगर प्रथम इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलेगा तो आगे भविष्य में क्या होगा इसका, सोचा है कभी? लेकिन माँ, आपका पोता भी तो कोई दूध का धुला नहीं है। दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन मासूम तो है। हम सब जानते हैं इस औरत ने ही उकसाया होगा इसे। एम जी, आज फिर से आपके भाई और इस औरत की वजह से हमारा प्रोग्राम खराब हो गया। I'm sorry एकता, ये सब नहीं होना चाहिए था। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी गलती थोड़ी ना है। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये औरत हमारे सर पर बैठकर हमारी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाए। देखो, भलाई इसी में है कि इस औरत को अभी के अभी घर से तुरंत रफा दफा करो। माँ जी, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी घर में शादी का माहौल है और मेहमान भी तो आए हुए हैं। आंटी निकलते हैं, हमें लेट हो रहा है। हम भी चलते हैं, हम दूसरे फंक्शन के लिए आ जाएंगे। तुम खड़ी खड़ी यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले कल हमारे घर का फंक्शन खराब कर दिया और आज फिर से नया तमाशा कर दिया। चलो निकलो, निकलो हमारे घर से। अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, निकलो। पापा जी, देखिए हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। गलती हमसे हो गई जो मैंने तुम्हें इस घर में पनाह दी। तुम्हारी एक दिन की संगत ने मेरे बेटे को झूठ बुलवाना सिखा दिया। पापा जी लेकिन कुछ नहीं, और मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और तुम मेरी बहू नहीं हो। इस घर से निकल जाओ। रजनी जी, इस औरत को अभी के भी घर से निकालिए, नहीं तो मैं नौकरों से धक्के मारकर निकलवाऊंगा इसे। अरे नौकरों की क्या जरूरत है, हम अभी निकाले देते हैं इसको बाहर। उर्मी, आओ हमारी मदद करो, चलो। पापा जी, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत निकालिए ना घर से। कल कुछ अभी बाद माँ और पापा जी को पता चली तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। दादी प्लीज हमारी बात सुनिए। पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती सिर्फ मेरी है। इन आंटी की कोई गलती नहीं। उल्टा इन्होंने तो मुझे मना भी किया था, मुझे समझाया भी था कि मैं आपसे सच कह दूं, लेकिन मैं ही अपनी जिद पर अड़ा रहा। पापा, वो मेरे ना मार्क्स कम आए थे और अटेंडेंस भी लो थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे डांट ना दें। इसीलिए मैं इनको अपनी चाची बनाकर कॉलेज ले गया। और पापा, इनको तो वहां तक पहुंचने तक भी पता नहीं था कि ये वहां क्या करने गई हैं। इनकी कोई गलती नहीं है पापा, आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। एक मिनट। पापा, अगर आपको डांटना है मुझे डांटिए, अगर आपको डंडे से मारना है वो भी मुझे मार लीजिए, लेकिन प्लीज
इन आंटी को घर से निकालिए मत। सुनिए, देर से ही सही लेकिन प्रथम ने अपनी गलती मान ली है, उसने सच बता दिया है, तो अब प्लीज इस बात को जाने दीजिए। दोबारा ऐसे गलती मत करना प्रथम। हर माँ बाप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, उनको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अपने माँ बाप से आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। सॉरी पापा। थैंक यू बेटा, हमारे बेटे को सही सलाह देकर सच बोलने की हिम्मत देने के लिए। कलयुग हो या सतयुग, 2016 हो या 2026, ये हर बार प्रथम राधिया का साथ देकर उसे बचा कैसे लेता है। प्रथम और राधिया का रिश्ता इन मोतियों की माला की तरह पिरोया गया है। एक एक मोती तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें तो पूरी की पूरी माला ही तोड़नी पड़ेगी।